हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मंडे को हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। मंडे के सेशन में अब मार्केट बूम मोड में आ चुका है, तो अब आपको ध्यान देना कि मंडे के दिन हमारी साइकोलॉजी कैसी होगी और हम ट्रेड किस तरीके से करेंगे। ध्यान से देखिए, पिछले मैं फ्राइडे से 2 या 3 दिन से मैं नहीं डाल रहा था, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, और तीनों दिन की मैं आपको पॉइंट समझाऊंगा कि कब कब हमने ट्रेड बनाया था और किस पॉइंट से ट्रेड देखे गए थे। अब उसके बाद हमारा व्यू क्या हो सकता है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं यहाँ पे। तो जिस तरीके की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे देखिए ध्यान से, अब क्या हुआ था, 27 को मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद धीरे धीरे नीचे आ रहा था और धीरे धीरे ऊपर की साइड में गया। तो यहाँ पे मैंने आपको एक लाइव अपडेट दिया भी था कि कप विथ हैंडल पैटर्न, यहाँ पे जब मार्केट था तब मैंने आपको दिया था कि कप विथ हैंडल पैटर्न जो है मार्केट ने बनाया है। अब जब मार्केट इस हाई को, यानी जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हाई है, इसको जब मार्केट क्रॉस करेगा तो एक ज़बरदस्त मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे पॉइंट क्या हुआ, ये ध्यान से समझिए। पॉइंट ये हुआ कि यहाँ पे इसने लो इसका ब्रेक नहीं किया, बिना लो ब्रेक ये ही मार्केट ऊपर की साइड में। तो मैंने आप लोगों को ये बताया भी था कप विथ हैंडल पैटर्न का कि जब भी मार्केट इस हाई को क्रॉस करेगी, लेकिन उससे मार्केट एक नीचे आया, लेकिन नीचे आया ना तो ये जो लो बनाया था उसके ऊपर से ही मार्केट रिवर्स हो गया। रिवर्स होने के बाद अब यहाँ पे आने के बाद देखिए कि ये आपको मैं छोटा करके चार्ट दिखा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ का मोमेंटम भी जो है वो कम नहीं था, 100 पॉइंट से ज़्यादा का था। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को डर लगता है कि यार अब यहाँ पे क्या होगा। देखिए उसके पहले ही मार्केट रुका, ऊपर की साइड में निकला। हम यहाँ पे अगर एंट्री मार रहे हैं तो ये कैंडल जो हमारी बनी हुई है वो है हैमर कैंडल, ये वाली। तो इससे कॉन्फिडेंस आता है कि बायर आ रहे हैं। और सबसे मेन चीज़ क्या है, ब्रेकआउट पे एंट्री लेने के लिए एसएल सबसे मेन चीज़ होती है। और यहाँ पे हमने क्या बना दिया, इसका नीचे का एसएल बना दिया, जिससे हमको क्या हो गया, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया, जिससे हम आगे की साइड में काम कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए बूम मोमेंटम मिला, और फिर देखिए जो ये मोमेंटम उठा लेगा ना, वो यहाँ पर मार्केट रुका जब नहीं है तो उसके लिए ये मोमेंटम भी उठाना आसान है। ये तीनों दिनों से मार्केट इसी तरीके से काम कर रहा है कि जिस तरीके से मार्केट इस मोमेंटम में आ रहा है, मोमेंटम में जा रहा है। ये था उस दिन का। और अगले दिन भी मार्केट ने क्या किया, सेम पैटर्न कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, धीरे धीरे नीचे आया, फिर वो यहाँ से दिल से ऊपर गया, और मार्केट यहाँ से देखिए क्या, ये हाई जो था ना, हाई को क्रॉस करके सस्टेन नहीं किया, तो मार्केट एक पॉइंट में नीचे आया। और यहाँ से देखिए प्राइस एक्शन भी बनता गया। तो मोमेंटम देखिए इस दिन में हमको थोड़ा कुछ खास मोमेंटम मिला नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम में मार्केट जो है ना ये पूरा इसमें अटक गया। तो इस दिन हमको कुछ खास मोमेंटम मिला नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ से पॉइंट्स थे जिसमें आप पॉइंट बना सकते थे। लेकिन उससे बेहतर चीज़ हमको कब मिली, जब हमको अगले नेक्स्ट दिन में, और यहाँ पे मैं आपको वीकली ब्रेकआउट का भी ट्रेड जो है मैं संडे को आपको अपडेट करके बता दूंगा। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, एक बड़ी कैंडल बनी, ऊपर मार्केट खुलने के बाद डायरेक्टली नीचे आया, लेकिन जो उसने स्विंग बनाई थी स्विंग के नीचे नहीं आया, ऊपर ही गया। और इससे हाई देखो यहाँ का स्विंग था, और यहीं से मार्केट आके फिर यहाँ से निकला। तो हम क्या कर सकते थे, ये देखो जोन बनाया इसने, और वो ये जोन ऐसे था, है ना। देखो ध्यान से इसको एक बार में, तो चीज़ें समझ में आएंगी। ये देख रहा है, ये हाई था और यहाँ से ऐसे प्राइस एक्शन। अब मार्केट इसके ऊपर जब निकला ना, ऊपर निकला तो यहाँ पे हम एंट्री बना सकते थे फर्स्ट ईस्ट के लिए, जो टारगेट हमको मिल गया आसानी से। फिर मार्केट थोड़ा देर रुकने के बाद, नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से यही सेम पैटर्न, ये देख रहे हैं आपने, हैमर बनाया और इसी ट्रेंड लाइन पे बनाया, और इस हैमर ने तो ज़बरदस्त मोमेंटम करी थी। कैंडल्स देखिए यहीं पे भी देखेंगे ना, तो कैंडल कोई भी नीचे नहीं आई थी। आप यहाँ से लेके यहाँ तक का मोमेंटम उठाएंगे ना तो वो 100+ पॉइंट है, और यहाँ पे मोमेंटम बहुत अच्छे थे। तो इसके लिए अब क्या हो चुका है, मार्केट मैंने आपको पहले भी बताया था कि 44,450 के ऊपर की जब क्लोजिंग मिलने लगेगी, तो ये 450 के ऊपर की क्लोजिंग है, देख रहे हैं, तो हमको एक अच्छा मोमेंटम मिलने लगेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रेंड अप होने के चांसेस, देखो नीचे से हमेशा ऊपर ही जा रहा है, 3 दिन से ऐसा हो रहा है, तो ट्रेंड अप हो चुका है। अब मार्केट में बायर्स अच्छी तरीके से हैवी होंगे, और अब हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या क्या बनेंगे ये ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्या है, ऊपर की साइड में हम ट्रेड ज़्यादा अग्रेसिवली नहीं करेंगे, पॉइंट्स हम रखेंगे कि 70-80 पॉइंट्स जो हमारा रहे वो मिले, हम उसको निकालें। क्योंकि देखिए ऊपर की साइड में ऐसा भी हो सकता है डायरेक्ट मार्केट जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, किसी ने किसी का लो नहीं ब्रेक किया, जब यहाँ पे लो ब्रेक हो रहा है, रुका, तो यहाँ पे एग्जिट मार दीजिए। बट जब इसके ऊपर से निकलता रहे तो आप ध्यान देते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, अब आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि अब कल की ओपनिंग अगर इसके अंदर होती है, पहले कैंडल के बाद दूसरी कैंडल या तीसरी कैंडल इसको ऊपर में ब्रेक करे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो हमारे हमको ऊपर की साइड में कहाँ पे 44,810 के बाद हम एंट्री मारेंगे,
तो ये हमको लेके जाएगा। देखिए मैंने आपको बोला ही था 900 के पास, मतलब हम 70-80 पॉइंट पे हर 80 पॉइंट पे हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस या सपोर्ट देखेंगे। अगर डायरेक्टली ब्रेक होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, वहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारी सेलिंग प्रेशर कब होगा, जब मार्केट इसके नीचे आएगा ना, यहाँ पे आने के बाद। देखिए मार्केट आने के बाद अभी ज्यों ही डिप मारेगा मार्केट में बायर्स हैवी होंगे, यहाँ पे भी बायर्स हैवी होंगे, तो सेलिंग के लिए सोचेंगे। क्योंकि जब मार्केट कम से कम सेलिंग के लिए 20 मिनट रुके, उसके बाद नीचे की साइड में ब्रेक करे, तो हम छोटा सा एक टारगेट ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये जो ट्रेंड लाइन इसने बनाई है इसी पे अभी भी काम कर रहा है, तो इसके आगे भी इसी के पास में काम करेगा। और चैनल भी बना सकता है कि यहाँ से ऐसे ऐसे करे, तो इसलिए थोड़ा सा इस बात पर ध्यान रखिएगा। सो दोस्तों मिलते हैं कल। थैंक यू।